नमस्कार दोस्तों, सैनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो यह हमारी जो वीडियो है काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद आ रही है, क्योंकि व्यस्तता के कारण कंटिन्यू वीडियो आ नहीं पाई, तो उसके लिए सबसे क्षमा चाहते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज हमारे उत्तराखंड से संबंधित 5 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। जो आने वाली जो एग्ज़ाम है, वीडियो वीडियो वगैरह, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई देवभूमि मुस्कान योजना संबंधित है। यानी जो देवभूमि मुस्कान योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है वह किससे संबंधित है? तो जो देवभूमि मुस्कान योजना प्रारंभ की गई है वह वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलवाने के लिए यह योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की जाती है। और ये कब प्रारंभ की जाती है? ये प्रारंभ की जाती है 2009 में, यानी जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, या खंडूरी सरकार कह सकते हैं आप। और इसके अलावा यहाँ पे जो ये देवभूमि मुस्कान योजना प्रारंभ की गई थी, तो इसमें खनन कार्य से जुड़े लोगों के बच्चे भी शामिल किए गए। यानी सिर्फ वंचित वर्ग ही नहीं, उसके साथ जो खनन कार्य या जिन बच्चों के पेरेंट्स खनन कार्य से संबंधित हैं, तो उनको भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया और उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने का प्रयास किया गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया। यानी जो उत्तराखंड विद्युत निगम बनाया गया वह कब बनाया गया? तो वह बनाया गया था 1 अप्रैल 2001 को। यानी 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया। और इस जब उत्तराखंड हमारा अलग हो गया, उसके बाद जब इस निगम को बनाया गया, ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रमुख एजेंसी थी, तो इसके अंतर्गत फिर 3 अलग अलग निगमों का गठन किया गया। और जो ये 3 अलग अलग निगम थे, इनका काम विद्युत उत्पादन से लेकर जो बिजली की आपूर्ति है वो उपभोक्ताओं तक पहुंचाना था। तो इसमें देखते हैं जो हमारे 3 प्रमुख निगम हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम यानी UGVANL, यानी जो इसका प्रमुख कार्य है, जो उत्तराखंड जल विद्युत निगम है, तो इसका जो प्रमुख कार्य है वह विद्युत उत्पादन करना है। यानी जितने भी हमारे विद्युत परियोजनाएं चल रही थी, तो उसके बाद जो छोटी मोटी परियोजनाएं थी वो उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अंतर्गत आ गई, क्योंकि जो बड़ी परियोजनाएं थी या तो भारत सरकार या तो किसी प्राइवेट जो एजेंसियां हैं वो करवा रही थी। इसके बाद दूसरा, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, PTCUL, यानी जो जब विद्युत का उत्पादन हो गया या विद्युत अन्य एजेंसियों से ली गई, तो उसके बाद उसके लिए जो 132 kV या उससे अधिक जो विद्युत नेटवर्क तैयार करना होता है, यानी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जो विद्युत का एक नेटवर्क या जाल बिछाना होता है, तो जो 132 kV से अधिक का नेटवर्क है वो पिटकुल को दिया गया। और इसका मुख्य कार्य था कि एक विद्युत के लिए एक नेटवर्क तैयार करना। इसके बाद जो तीसरी हमारा प्रमुख निगम है उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, UPCL। इसको तो सभी लोग जानते ही होंगे। यानी जो हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वो UPCL द्वारा की जाती है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है कि 132 kV से नीचे के जो सब स्टेशन होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। उनका रखरखाव, उनका जो एक नेटवर्क तैयार करना होता है वो UPCL द्वारा किया जाता है। और उपरोक्त जो ये दोनों निगम हैं, इनसे बिजली लेकर उपभोक्ताओं तक यानी घर घर तक जो पहुंचाने का कार्य किया जाता है वो UPCL द्वारा किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक व सामाजिक शिक्षा का केंद्र नारायण आश्रम स्थित है। यानी जो आध्यात्मिक और सामाजिक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है नारायण आश्रम, वह कहाँ स्थित है? तो ये जो नारायण आश्रम है यह धारचूला पिथौरागढ़ में, यानी धारचूला तहसील में है, जो पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत आता है। और जो इसका निर्माण की बात की जाए, इसकी स्थापना की बात की जाए, तो इस नारायण आश्रम की स्थापना नारायण स्वामी द्वारा की गई थी और ये 1936 ईस्वी में उनके द्वारा धारचूला में की गई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमोली की सीमा पर स्थित माणा ग्राम को पुराणों में क्या कहा गया है?
यानी जो चमोली यानी भारत का जो सीमांत गांव है माणा गांव, उसे पुराणों में क्या कहा गया है? तो उसे पुराणों में मणिभद्रपुरी के नाम से संबोधित किया गया है। तो जो ये माणा गांव है, इसकी बात की जाए तो ये बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर है, यानी जो प्रमुख 4 धामों में से एक है बद्रीनाथ धाम, तो उससे पास में ही स्थित है। और यहीं माणा गांव के पास केशव प्रयाग भी स्थित है, जहाँ पर 2 प्रमुख नदियों यानी अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। इसके अलावा माणा गांव में घंटाकर्ण का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर वामन द्वादशी को प्रसिद्ध मेला भी लगता है। और इसके साथ ही कुछ ही दूरी पर यहाँ पर वसुंधरा प्रपात भी स्थित है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है कि देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो देश का जो प्रथम वन महाविद्यालय था उसकी स्थापना 1878 में की जाती है, और जो उसका नाम फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून रखा गया, और इसकी स्थापना उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में की जाती है। और जो इसकी स्थापना का श्रेय है, यानी जो 1865 में प्रथम वन महानिरीक्षक नियुक्त किए गए थे, तो ये उनकी सलाह पर यानी डॉक्टर रिटिच ब्रैंडिस की सलाह पर की जाती है। और इसके साथ ही अगर इसके नाम परिवर्तनों की बात की जाए तो इसके नाम समय समय पर इसके नामों में परिवर्तन किया जाता है। 1884 में इसका नाम फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून से हटाकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा जाता है। उसके बाद 1906 में इसमें अनुसंधान क्षेत्र से जोड़ते हुए इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल के नाम से संबोधित किया जाता है। और उसके बाद आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद इसे FRI के नाम से, जो इसका वर्तमान नाम है, उससे संबोधित किया जाता है। तो इसके साथ ही ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।